जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हेडिंग्स ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कितनी हेडिंग्स होती हैं, कैसा स्ट्रक्चर बनता है एक कंटेंट राइटिंग के अंदर, एक ब्लॉग राइटिंग का किस तरीके से आप लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हो। आप लोगों ने अपने माइंड में एक बात याद रखनी है, अगर आपका स्ट्रक्चर खराब है तो आप भूल जाएं, आप सर के ऊपर रैंक कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉग राइटिंग के अंदर। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन जिसे हम बोलते हैं, जिस तरह वो होती है, इसी तरीके से एक ब्लॉग के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर उसकी बैकबोन, उसकी हेडिंग्स होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर खराब है तो आपका पूरा का पूरा आर्टिकल खराब है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हम किस तरीके से एक अच्छा गुड लुकिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप लोग एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं टाइटल की। व्हाट इज टाइटल? टाइटल एक ऐसी चीज है, आप किसी शॉप के ऊपर गए हैं, उस शॉप का नाम आप फर्ज कर लो वो एक टाइटल है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एक मेन H1। ठीक है, फिर उसके बाद एक आ जाती है मेन H2। ठीक है, फिर उसके बाद एक आती है H3। अच्छा, अब एक ब्लॉग के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइटल होगा। आप यहां पे लिख सकते हैं ओनली वन टाइटल इन वन ब्लॉग। ठीक है, ओनली वन टाइटल, ठीक है, इन वन ब्लॉग, मतलब एक आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइटल होगा और ओनली वन H1 इन एवरी ब्लॉग, मतलब एक ही टाइटल और एक ही H1 मेन हेडिंग वो आर्टिकल के अंदर होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो H1 हो और दो टाइटल हो। एक आर्टिकल के अंदर सिर्फ सिर्फ एक टाइटल होगा और एक ही H1 होगा। हाँ, H2 आप 5 ऐड कर लो, H2 आप 7 ऐड कर लो, वो डिपेंड करता है आपके ब्लॉग की लेंथ कितनी है। ठीक है, और H3, फिर उसके बाद आया था H4। ठीक है, फिर ऐसे आगे H5 भी आता है। ठीक है, लेकिन जो यूजर हैं, जो गूगल है, वो प्रेफर यही करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ H3 के ऊपर ही रहें, H4 के ऊपर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सम टाइम हमारा ब्लॉग इतना डिटेल के अंदर होता है, हमें H4 लगानी पड़ती है। लेकिन आप कोशिश करें जहां आपने H4 ऐड करना उसकी जगह आप उस वर्ड को बोल्ड करते तो ज्यादा बेहतर है। हम सिर्फ और सिर्फ रहेंगे टाइटल पर, H1 पर, H2 पर और H3 पे। अच्छा, एक एक्सटेंशन है डिटेल H2 के नाम से, इसको आपने अपने क्रोम के साथ ऐड कर लेना, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशन आपने ऐड करनी है, कौन कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए। आप परेशान नहीं होना, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही बताऊंगा, वो टूल्स बताऊंगा जो फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो, सिर्फ सिर्फ आप कोर्स पे फोकस करें। कोर्स जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप इसको वॉच करें, इंशाल्लाह आपको इससे ही बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपको इस कोर्स से फायदा हो तो भाई को बस दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना, मतलब पिन कर लेना अपने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, फोप के ऊपर। यहाँ पे एक आर्टिकल राइट किया हुआ है 21 वे टू अर्न $100 एवरी डे ऑनलाइन। बेसिकली 2019 का आर्टिकल, बड़ा ओल्ड आर्टिकल। ठीक है, ये देखो, ये एक आर्टिकल राइट किया हुआ है, आप इसको वन बाय वन करके रीड कर सकते हो कैसे इसने राइट किया। खैर, मैं इस एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ चंद सेकंड लेगा। ये देखो, ये एक्सटेंशन लोड होगी। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है टाइटल 21 वे टू अर्न $100 एवरी डे। ठीक है, ऑनलाइन एवरी डे। ये 37 कैरेक्टर है। ठीक है, आपको मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो टाइटल होता है वो होता है अंडर 60 कैरेक्टर। ठीक है, और जो H1 है वो भी अंडर 60 कैरेक्टर करो तो ज्यादा बेहतर है। बट अगर आप उससे अबव भी कर दो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, H2 आप जितनी मर्जी बड़ी कर सकते, छोटी कर सकते, सेम एज इट H3 आप जितनी मर्जी बड़ी कर दो, जितनी मर्जी छोटी कर दो, इसका कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं परमालिंक की और बात करता हूं मेटा डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, अच्छा, कुछ क्लाइंट इस टाइटल को मेटा टाइटल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने घबराना नहीं है। अब परमालिंक कितना होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए। परमालिंक आप कोशिश करें अंडर 65 टू 75 कैरेक्टर हो। कितना? 65 टू 75 कैरेक्टर हो। अगर 60 कैरेक्टर भी हो गया तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि परमालिंक जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अब ये होना चाहिए अंडर 150 कैरेक्टर। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो गूगल आपका जो टाइटल होगा, परमालिंक होगा या मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, उसको हाइड कर लेगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया, डिटेल जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पे शो हो रहा है टाइटल का कैरेक्टर है 37 और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे 86 के कैरेक्टर है। ये देखो, ये यूआरएल है, ये परमालिंक है। ठीक है, ये देखो कितना चीप सा लग रहा है। ठीक है, अगर आपने यही बनाया होता $100 अर्न अ डे, बड़ा अच्छा सा लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं हेडिंग से ऊपर जाता हूं और ये देखो यहाँ पे हेडिंग आ जाती है। इसको मैं एक दफा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल एक फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसने क्या किया है, एक ही H1 यूज की, जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक H1 पूरे एक आर्टिकल में हमने इस्तेमाल करनी है। फिर इसने यूज किया H2, फिर H3, फिर H3, H3, H3,
फिर H2 यूज किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही H3 फिर H2 H3 H3 मतलब कोई भी H4 या H5 के ऊपर नहीं किया हुआ। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आर्टिकल्स के जो टाइटल्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, परमालिंक्स या उनके जो आउटलाइन होती है वो किस तरीके से बनानी है, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अब मैंने कुछ आर्टिकल राइट किए थे, मैं आप आपको यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल तो नहीं दिखा सकता, ठीक है। अब एक आर्टिकल मैंने ये राइट किया हुआ है, एक आर्टिकल मैंने ये राइट किया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है 10 टेस्ट ऑफ होम रेसिपी दैट विल वार्म योर हेड। अच्छा, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके माइंड में एक क्यूरी आएगी, क्या H1 और टाइटल सेम हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, H1 और टाइटल सेम हो सकते हैं। टाइटल वो होता है जो गूगल के ऊपर, सर्च के ऊपर यूजर को शो होता है। H1 वो होता है जब आप क्लिक करते हो और आपको वहां पे शो होता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं दूसरे ब्राउजर के ऊपर गया जहां हमने वो फोबल आर्टिकल ओपन किया था। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये देखो, 21 वे टू अर्न $100 एवरी डे। बेसिकली ये H1 है, ठीक है। अगर मैं बैक जाता हूं और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च पे जो शो हो रहा है ये वाला 21 वे टू अर्न $100, ये वाला टाइटल है, इसे टाइटल बोलते हैं। आप इसको और जो आर्टिकल के अंदर जो H1 है उसको डिफरेंट रख सकते हो, कोई इसमें वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपने दोनों को सेम ही रखना है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप उनको डिफरेंट रखें, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा अपने आर्टिकल के ऊपर आता हूं और आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो, मैंने ये H1 ऐड किया, फिर उसके बाद हमने 2 से 3 लाइन ऐड किए, एक इंट्रोडक्शन दिया इस टाइटल के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली मेरा एक मेन कीवर्ड ये वाला है। अब मैंने पहले जो 3 से 4 लाइन थी वो मैंने इस के बारे में राइट किया, जो टेस्ट ऑफ होम रेसिपी मेरा मेन कीवर्ड है। देखो मेरा मेन कीवर्ड एडजस्ट भी हो रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूं मैंने कितनी दफा ऐड किया है, पूरे ब्लॉग के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 दफा मेन कीवर्ड ऐड किया। मतलब आप इमेजिन करोगे 600 से 700 वर्ड का आर्टिकल है और उसमें सिर्फ 5 दफा आर्टिकल के अंदर मेन कीवर्ड ऐड हुआ है, मतलब स्पैमिंग वाला काम नहीं है, ठीक है। अब जो 3 से 4 लाइन थी हमने इस मेन कीवर्ड के बारे में राइट कर दी। उसके बाद हमने थोड़ा सा और राइट किया और हमने एक हुक दे दिया, डू यू लव रेसिपी दैट ब्रिंग बैक चीरिश मेमोरीज, ठीक है। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से आपने ऐड करना है। अभी जस्ट आप जो स्ट्रक्चर है उसको समझें, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो H2 ऐड कर दिया, फिर मैंने H2 ऐड किया। बेसिकली मैंने सारा का सारा अपना ब्लॉग रखा ही H2 पे, क्योंकि मेरा आर्टिकल का मेन मकसद था 10 टेस्ट ऑफ होम रेसिपीज। मैंने रेसिपीज के बारे में बताना था, मैंने डिटेल के अंदर जाना ही नहीं था, H2 ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे साइड पे स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, जो 1 है 10 टेस्ट वाला ये H1 है, ये देखो सारी बाकी H2 FAQs वाली हेडिंग भी H2, फिर H3 और कंक्लूजन वाली भी H2, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूं। ये देखो यहाँ पे मैंने जो यूज की है ये है H1, ठीक है, मेन हेडिंग। ये देखो यहाँ पे एंकर टेक्स्ट लगाया हॉट समर डे पे, ये क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये मैंने देखो इज वोडका गुड इन ग्रीन टी, आपको यहाँ पे शो हो रहा है H2, ये देखो H3 आ गया, इक्विपमेंट इंटीग्रेटेड इंस्ट्रक्शन। आई होप आपको इतना डिटेल में समझ आ गया होगा कि हेडिंग किस तरीके से बनानी है, टाइटल किस तरीके से बनाना है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, सारा आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर, अगले वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने आर्टिकल राइट करने हैं। नेक्स्ट कमिंग सून लेक्चर के अंदर मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा, वो टूल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग लॉगिन करके यूज कर सकते हैं, जो आपके नेक्स्ट आने वाले कमिंग सून लेक्चर के अंदर राइटिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आपके माइंड में कोई भी सवाल नहीं होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है तो फील फ्री, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग फेसबुक के ऊपर ग्रुप बना हुआ है अर्निंग स्किल हब के नाम से, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी लगा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया तो प्रीवियस लेक्चर वॉच कर लें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।